गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए क्लास 6 की बुक ज्योग्राफी जो है पृथ्वी हमारा आवास, उसका फर्स्ट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। अब सौर मंडल में पृथ्वी और सौर मंडल में क्या कुछ होता है, वो उन सब चीज़ों की जानकारी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें देखिए आप आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की जानकारी। जो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा वो होगा ब्रह्मांड की जानकारी। सेकंड हम पढ़ेंगे ग्रहों की जानकारी, और थर्ड हम पढ़ेंगे सूर्य की जानकारी, और फोर्थ जो है हमारा वो है ब्रह्मांड संबंधी परिभाषाएं एवं शब्दावली। इन सब के अंदर हम देखेंगे कि ब्रह्मांड में क्या क्या है, ग्रहों में ग्रह कैसे बने हैं, और सूर्य किस प्रकार का ग्रह है, या सूर्य में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है, इन सब की जानकारी हम इसके अंदर देखेंगे। और कुछ परिभाषाएं जो है एनसीईआरटी के थ्रू जो दे रखी है, वही उन्हीं का प्रयोग करते हुए उन्हीं शब्दावलियों का ज्ञान हम इस लेसन में करेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा है वो है हमारा खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में आप देखेंगे कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती है, वह खगोलीय पिंड कहलाती है। अब आसमान के अंदर देखिए आप क्या क्या चीजें दिखाई देती है हमें। सूर्य है, चंद्रमा है आपको, और क्या दिखाई देता है, और तारे हैं। ये चीजें हम आकाश के अंदर देखते हैं। जो ये चीजें हमें रात में जो है चमकती दिखाई देती है, इसीलिए क्या है, ये हमें इनको हम क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है कि तारा। अब तारा कैसे बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये बड़े आकार के खगोलीय पिंड जो गर्म होते हैं। सेकंड पॉइंट है गैसों के बने होते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट, इसमें क्या बताया गया है, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यानी कि तारों के पास खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आया है कि बहुत बार पेपरों में ये क्वेश्चन आया है कि तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। तो इस लाइन से क्या क्लियर हुआ है कि तारों के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है सूर्य भी एक तारा है। अब सूर्य एक तारा कैसे है, आपको सबको पता ही है। अब जैसे अब हमने तारा की डेफिनेशन पढ़ी है कि तारा क्या है, तारा बड़ा है, गैस का बना है, अपना प्रकाश है। उसी प्रकार सूर्य का जो क्या है, देखिए कि सूर्य क्या है, एक तारा है। ये बोला गया है कि सूर्य एक तारा है। अब सूर्य के पास खुद का क्या है, प्रकाश है। ये एक बहुत बड़ा भी है, और इसके खुद का प्रकाश और ऊष्मा है, जिसे वो उत्सर्जित करता है। जो इसको फिर क्या बोला गया है, एक तारा बोला गया है। तारा इसीलिए बोला गया क्योंकि इसके पास खुद का अपना प्रकाश और ऊष्मा है। नेक्स्ट आप देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे कि विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं। तारामंडल किसे कहते हैं, तारामंडल वह है जो विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तारों का समूह, तो हमें वैसे बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, लेकिन समूह में रहेंगे तो अलग अलग बिखरे हुए होते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये मान लो हमारी अर्थ है। अर्थ के अंदर हम अर्थ के ऊपर से देखते हैं कि हमें ऐसे तारे, बहुत सारे तारे ऐसे बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ये बिखरे हुए जो तारे हैं उनको हम नक्षत्र मंडल या तारा मंडल नहीं कहेंगे, बल्कि इस तरह से मान लो कि ये इतने सारे तारे हैं और इन्होंने अपनी एक आकृति बना ली है। मान लो कि ये आकृति बन गई, इस आकृति को हम क्या कहेंगे, तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका सूर्य। अब सूर्य में क्या है, सूर्य को देखिए आप,
सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में है। केंद्र में है क्योंकि जो सारे के सारे ग्रह हैं वो सूर्य की ही तो परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं। और जो सौर मंडल किसको बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों उसको हम सौर मंडल बोलते हैं। इसीलिए देखा जाए तो अब ये क्या है, केंद्र में हमारा सूर्य है। सेकंड पॉइंट है यह विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना है। थर्ड पॉइंट जो इसका है वो देखेंगे, इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल से बांधे रखता है। अब कैसे बांधे रखता है, इसके अंदर हम देखेंगे कि देखिए ये जो है हमारा क्या है, सन है और बाकी जो सारे ग्रह हैं वो सारे परिक्रमा कर रहे हैं और इन सभी को एक जो बांधे हुए है वो उसका क्या है, ग्रेविटी फोर्स है। इसको क्या है, खिंचाव बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ग्रेविटी फोर्स। ये जो है इसको सूर्य को सौरमंडल में बांधे हुए है। ठीक है, इसी के कारण जो सारे के सारे ग्रह हैं वो बंधे हुए हैं सौरमंडल में। नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो है सूर्य। सूर्य के बारे में अब हम क्या पढ़ेंगे, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। सूर्य सौरमंडल के कहाँ है बच्चों, केंद्र में है। अब ये केंद्र जैसे यहाँ क्या है, हमारा सूर्य है और बाकी सारे ग्रह है जो वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो फिर सूर्य हमारा कहाँ हुआ, वो केंद्र में है। यह विशाल है और बेहद गर्म गैसों से बना है और इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल से बांधे रखता है। अब खिंचाव बल क्या होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है या ग्रेविटी फोर्स होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, खिंचाव बल। अब ये देखिए सभी के सभी जो ग्रह हैं वो किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जो ये परिक्रमा कर रहे हैं इसको जो बांधे हुए हैं इनको, तो वो क्या है, आपकी ग्रेविटी फोर्स है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो देखिए, सूर्य सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। ये तो पेज गलत पढ़ा दिया कि ये मैंने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य सौर मंडल के लिए ऊष्मा और प्रकाश का अंतिम स्रोत है। अब अंतिम स्रोत कैसे है, क्योंकि सूर्य ही केवल एक ऐसा उपग्रह या ग्रह है कि जिसके अंदर आप देखेंगे कि सब ऊष्मा और सारा प्रकाश सूर्य के अंदर ही है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, या फिर आप कह सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। करोड़ में आप करेंगे तो 15 करोड़ हो जाएगा, मिलियन में करेंगे तो 150 मिलियन हो जाएगा, और एग्जैक्ट जब निकालते हैं तो वो हमारा होता है 149 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सूर्य के ऊष्मा का उत्पादन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब किसके द्वारा होता है ऊष्मा का उत्पादन, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है, तो वो कैसे है ऊष्मा, क्योंकि उसमें नाभिकीय संलयन होता रहता है। और ये किस प्रक्रिया से होता है, वो होता है जिसमें हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर हीलियम के अणु बनते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो अब आपने दो चीज़ यहाँ पढ़ी होगी कि जो ऊष्मा का उत्पादन है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है या आपका नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है। तो जिसने भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है उसको इस बात का ज्ञान है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा जो है आपका ऊष्मा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के अंदर आप देखेंगे कि क्या प्रकाश वर्ष आखिर है क्या, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापन की इकाई है। किस कहाँ मापी जाती है, जो ये अंतरिक्ष में मापी जाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। और ये कितना होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, या फिर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन यहाँ और निकल के आता है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है
इस क्वेश्चन में कि आप सबको पता है कि 150 मिलियन दूर है पृथ्वी से सूर्य। अब 150 मिलियन जब दूर है तो उस प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी तक लगा समय क्या होगा या कितना होगा? वो क्या होगा आपका? वो होगा 8 मिनट और 20 सेकंड। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका सौर मंडल। सौर मंडल या सोलर सिस्टम, ये जी अब इसके अंदर क्या बताया गया कि सूर्य, 8 ग्रह एवं उनके उपग्रह और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौर मंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब इसमें क्या है? जो आपके 8 के 8 प्लैनेट्स हैं, प्लस जो है उनके उपग्रह हैं और प्लस खगोलीय पिंड और प्लस क्षुद्र ग्रह और आपका प्लस में उल्का पिंड। ये सभी जब मिलते हैं, ये सभी जो जिस जगह मिलते हैं या पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? सोलर सिस्टम या फिर सौर मंडल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सूर्य इसके केंद्र में होता है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा, पीछे बताया गया था कि सूर्य जो है आपका बिल्कुल केंद्र में है, बाकी सारे के सारे ग्रह क्या कर रहे हैं? उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो उसके तथा सूर्य इसके केंद्र में है होता है तथा सभी आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? आकाशीय पिंड सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर ग्रह। ग्रह क्या होता है? जो सूर्य का पूरा चक्कर लगाते हो और अपनी कक्षा में भी, यानी कि जैसे ये सूर्य है, यहाँ भी पूरा एक चक्कर लगाते हो और ये इनकी जो खुद की कक्षा है उसमें भी पूरा चक्कर लगाते हो और किसी भी कक्षा को काटे ना, उसे ग्रह कहते हैं। अब देखिए कुछ ग्रह है जो इस तरह से आकर दूसरे ग्रह की कक्षा को काटे तो उसको क्या है? ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा प्लूटो ग्रह को जो है इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, वो यही कारण है कि वो दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को काटता था। ठीक है, ओके। इसके बाद आप देखिए ऐसे ग्रहों के बारे में है ये, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। तो किसके पास होती है? आपको पता है, ये तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ग्रहों के पास कोई भी जो उनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, जिसका प्रयोग वो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, जिससे वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। ओके स्टूडेंट, इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें आपका जो है ग्रहों के बारे में, टोटल जितने ग्रह हैं आपके 8 ग्रह हैं, उनके बारे में डीपली पढ़ाना है। तो वो आपका एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो।